हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच को लेकर के। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 यानी विश्वास बैच का एपिसोड नंबर 12 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 3। मतलब कि 9 एपिसोड जो है हम पीछे देख चुके हैं। आप उसको जा कर के आसानी से देखिए, आपको सारे टॉपिक्स आपको ध्यान में आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 पार्ट में हम जो डिवाइड किए हैं उसमें से पहला पार्ट का हम सारे वीडियोज डाल चुके हैं। पार्ट 2 का आपका 2 वीडियो डाला जा चुका है, अब डालने वाले हैं, यानी कि ये आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में पूरा सिलेबस है, दूसरे वीडियो में विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में है, और तीसरा हम आज जो देखने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। अगर हम इस पार्ट के प्रत्येक पार्ट को अगर हम बारीकी से देखना चाहते हैं तो आप देखिए, ये जो हम देख रहे थे इस पार्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डायपोल, 2 टॉपिक इस पार्ट में पढ़ना है पार्ट 2 के अंदर। इसमें से हम सिलेबस को बताए हुए हैं, आगे जाके आप वीडियो देख लीजिए, सिलेबस को बताए हुए हैं। उसके बाद फिर आइए, ये एपिसोड नंबर 11 है विश्वास बैच का, और टॉपिक नंबर 1 है जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को लेकर के है। इसमें हमने कई चीज़ों को हमने बताया हुआ है, कुछ सवाल हमने किया हुआ है, कुछ सवाल को हमने किया हुआ है। और अब आगे देखिए, कुछ कंटेंट हमने दिए हुए हैं थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी में आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे, ये आपको विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा बताने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, रेफरेंस पॉइंट, स्लोली मोशन, धीरे धीरे, एक्सटर्नल वर्क डन, बाह्य कार्य, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सारे चीज़ों को हमने डिटेल से बताया हुआ है एपिसोड नंबर 11 में जाकर के आप देख लीजिए। इसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई ऐसा है कि इस पॉइंट्स को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं समझेंगे। तो इसको आप देखिए जा करके, और हम विभव में भी हालांकि इसको बताएंगे, लेकिन इसी का ट्रू कॉपी वहाँ पे भी होगा। तो आप पीछे जा करके थोड़ा सा थ्योरी को देख लीजिए। सॉरी, इन पॉइंट्स को हमने बताया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप जा करके देख लीजिए। आप इसको जब बारीकी से देखेंगे तो फिर आपको सारे सिलेबस जो है इसके समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन भी आपका 100% बनेगा, एक भी ऐसा नहीं है कि जो कि नहीं बनेगा। तो आज जो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 12, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का नहीं, ईसीएस का एपिसोड 12 कह सकते हैं, विश्वास बैच का एपिसोड 12 कह सकते हैं। उसके अंदर हम विद्युत विभव के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर थोड़ा विचार किया जाए। आपका जो सवाल हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा देख लीजिए। आप देख लीजिए इसमें क्या सवाल है, गौर करके देख लीजिए। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव होता है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको देखना है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत विभव बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन बेस्ट है। अब अगले पेज में अगर हम जा कर के देखें तो कौन सा क्वेश्चन है, सो देखिए। आप देख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में आप बेस्ट ऑप्शन को चयन कीजिए। निम्न में विभव की बीमा है, तो विभव का क्या बीमा होता है, 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आप कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, सो देखिए। विभव का एसआई मात्रक है, कौन सा एसआई मात्रक है वो आपको बताना है। फिर देखिए, एक अच्छा सवाल आपको गुजरना पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर व्यवस्थित हो तो मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बना करके आप देखिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो वीडियो को बारीकी से देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब ये सवाल देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है कि इसमें कहता है कि स्क्वायर है, इस पर चार्ज Q है, सब पे सेंटर पर आपको निकालना है, जबकि एक भुजा आपको क्या दिया हुआ है, ए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए 10 नैनो कूलम आवेश से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विभव पूछ रहा है, तो क्या होगा ये देख लीजिए।
तो इन सारे सवालों को बनाने से पहले अगर बन जाता है, कॉन्फिडेंस है तो बनाइए, नहीं तो वीडियो को बारीकी से देखिए। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो किसी भी बोर्ड में आप बना सकते हैं, बोर्ड में आता है, बोर्ड मॉडल टाइप का ये है। अब आते हैं वापस थ्योरी पे। थ्योरी क्या कहता है सो देखिए, जस्ट मिनट। थ्योरी क्या कहता है सो देखिए। थ्योरी कहता है कि भैया सबसे पहला, अगर ये टॉपिक हम देख रहे हैं विद्युत विभव, तो कोई भी सवाल करेगा विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंबल में क्या बोलेंगे, भी। तो पहले परिभाषा देखिए क्या दिया हुआ है, इकाई धनावेश, इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है विद्युत विभव कहलाता है। मतलब इसमें क्या क्या पॉइंट आया, गौर करके देखिए। इसमें पॉइंट आया इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज, ठीक है, अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाना है, और जो बाह्य कार्य होगा वही बाह्य कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो इन सारे फैक्ट्स को हम लोग देखना चाहेंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसको देखने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है सो देखिए। यानी कि इसके अंदर फिर से हम देखने वाले हैं कुछ पॉइंट्स को। देखिए, सोर्स चार्ज के बारे में जानेंगे जो Q के नाम से जाना जा रहा है। टेस्ट चार्ज जो Q बराबर +1 के नाम से लेंगे, इसको बोलते हैं इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी, स्लोली मोशन होगा, एक्सटर्नल वर्क होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि विद्युत बाह्य कार्य होगा और वही बाह्य कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई Q चार्ज सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि r दूरी पर इकाई धनावेश को अनंत से ला करके यहाँ रखें, यानी एक सिस्टम बनाएं। ऐसे चार्ज को हम r दूरी पर रख रहे हैं। पहले कितना दूरी पर है, तो इन्फिनिटी दूरी पर है, जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं तत्काल। यानी कि इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज अभी फिलहाल कहाँ है, एट इन्फिनिटी पे है। इसको हम ला करके यहाँ रखना चाहते हैं। इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज अपने से यहाँ नहीं आएगा, इसको लाने के लिए बाह्य कार्य करना पड़ेगा, और बाह्य कार्य भी करेंगे तो हमने कहा था कि विद्युत विभव विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है। इसका मतलब जैसे ही स्थितिज ऊर्जा का मामला है कि धीरे धीरे का मामला आएगा, तो इसको हम लाएंगे तो धीरे धीरे लाएंगे, फास्टली नहीं लाएंगे। तो धीरे धीरे लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही बाह्य कार्य क्या कहलाएगा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज अपने मन से यहाँ नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो बाह्य कार्य करके इसको यहाँ लाना पड़ेगा, और ला करके हम r दूरी पर उसको क्या करेंगे, रख देंगे। दैट मीन्स कि इसको, इस माने इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो बाह्य कार्य हुआ होगा वही बाह्य कार्य इतना दूरी पर संचित पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इकाई धनावेश के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको विभव कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो टॉपिक आपका टर्म काम करेगा, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी, स्लोली मोशन, एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, भी से। इस तरीके से अब हम गौर करने वाली बात यह है कि जब हम इस स्मॉल q जो कि +1 है, इसको ला करके यहाँ रख देंगे तो Q चार्ज का यहाँ कितना विभव होगा, तो विभव किसी बिंदु पर निकाला जाता है सिंगल चार्ज के कारण, ठीक है। जबकि स्थितिज ऊर्जा दो चार्ज के बीच निकालते हैं। हालांकि विद्युत विभव भी दो चार्ज के बीच है, लेकिन दूसरा 1 होने के कारण इसका अस्तित्व हम गौण कर लेते हैं और इसका अस्तित्व पर्दे के सामने ले आते हैं। तो केवल इसी का जिक्र करते हैं। अब आइए वापस, है दोनों चार्ज जिक्र में शामिल, लेकिन दिखता केवल यही है। तो जो दिखता है वही बिकता है। तो विभव केवल सोर्स चार्ज से रिलेटेड होगा। तो कितना होगा भाई, अगर मान लीजिए कि ठीक है इकाई धनावेश को आप यहाँ ला के रखे तो इसको विभव कहेंगे इस बिंदु के लिए, तो v बराबर कितना होगा इसके कारण r दूरी पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जितना सोर्स चार्ज होगा वो देंगे और जितनी दूरी पर आप विभव निकालना चाहते हैं वो देंगे।
आर देंगे। तो इस तरह से विभव होगा। विभव एक अदिश राशि होता है, इसलिए प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस विभव। अब आते हैं आगे। आगे अगर बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है सो देखिए, की पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है सो देखिए। कहता है एसआई यूनिट, यानी विद्युत विभव का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है। दो मात्रक होता है, एक वोल्ट होता है, एक जूल पर कूलम होता है। कहाँ से आया, नीचे देखिए। फ्रॉम डेफिनेशन में अगर बात करते हैं तो V बराबर होता है W बटा Q, क्योंकि Q का मान जब 1 हो जाएगा तो W किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। तो इकाई, इसको बोला जाएगा इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज। एक मतलब क्या हो गया, इकाई। इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज पर जो किया गया बाह्य कार्य होगा वही बाह्य कार्य विद्युत विभव कहलाएगा उस बिंदु के लिए। क्लियर है। तो इसका मतलब कोना कोनी गुना करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। W बराबर Q इंटू V। क्लियर है। अब कहता है कि इसका मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम। तो वही बात यहाँ पे है, वोल्ट होगा या जूल पर कूलम होगा। CGS यूनिट क्या होगा, स्टेट वोल्ट। CGS यूनिट क्या होगा, स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, या 1/3, यहाँ 100 को यानी 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻2 स्टेट वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब V का बीमा मतलब इसके आधार पर हम लोग लाएंगे कि W/Q के जगह पर बीमा ले आएंगे। तो कहता है W/Q के लिए हम जानते हैं कि इसका बीमा क्या होता है, अगर दुनिया का कोई भी कार्य है तो उसका बीमा होता है ml² t-2, और दुनिया का कोई भी आवेश है तो उसका बीमा होता है AT। तो इसको एडजस्ट करो तो ml² तो अपने जगह ही पर रहेगा। अब t-2 है, ये +1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3, a +1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब आइए, ये तो बता ही चुके हैं। कहता है फॉर पॉइंट चार्ज के लिए अगर बात करना चाहें, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए अगर बात करना चाहें कि प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे विभव पूछेगा तो क्या करना है, प्लस है तो प्लस यहाँ पहले लिखो, V बराबर 1/4πε0, जितना चार्ज है वो लिखना है, बटा जो दूरी है वो लिखना है। क्लियर है। अगर माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल माइनस होता है, 1/4πε0, जो चार्ज है वो लिखेंगे, बटा जो दूरी है वो लिखेंगे। मतलब प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस विभव। आगे आइए। आगे अगर बात करते हैं तो क्या होता है सो देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेज अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये +Q चार्ज है और ये दूसरा +Q चार्ज है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो आपका पूरा दूरी कितना है, R है, और ये मध्य बिंदु आपका O है। O पर हमको विभव चाहिए, O बराबर VO बराबर वाट। तो हम इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि विभव हमारा अदिश राशि है तो प्लस के कारण प्लस विभव, प्लस के कारण प्लस विभव, दोनों प्लस को जोड़ देंगे। इसका मतलब VO बराबर इसके कारण V+, इसके कारण भी V+, दोनों को जोड़ दिए। अब कहता है कि इस प्लस का मतलब हुआ इस Q चार्ज के कारण यहाँ पर दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, R/2, क्योंकि ये पूरा दूरी क्या है, R। तो यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ क्या हो जाएगा, R/2, ये मध्य बिंदु है। अब कहता है इसके कारण भी वही होगा, तो याद रहे आवेश का परिमाण सेम है, दूरी भी सेम है, प्रकृति भी सेम है, तो जितना विभव इसके कारण उतना ही विभव इसके कारण। तो V प्लस V+ बराबर हो जाएगा 2 × V+, यानी जैसे x + x बराबर क्या होता है 2x, तो यहाँ 2 × V+। का मतलब या तो इसके कारण निकाल लीजिए या तो इसके कारण निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों बराबरे हैं। अब दोनों के कारण विभव निकाल लीजिए। 2 × 1/4πε0, जितना चार्ज है वो चार्ज देंगे, बटा जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो देंगे, तो दूरी क्या है, R/2, तो R/2। अब ये मेन बटा का दोसर का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ आएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिए, 1/4πε0 Q/ क्या बचेगा, R। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। अब इसको देखिए, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, मतलब एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे, दोनों सेम रहे तो क्या हो जाएगा, परिमाण में सेम, तो +Q -Q, दोनों के बीच का दूरी R, मिडिल पॉइंट पर विभव चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ R/2, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा R/2। मतलब अब प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस विभव, लेकिन परिमाण में दोनों सेम ही रहेगा।
देखो कैसे, भी प्लस प्लस भी माइनस, मतलब प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस विभव, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब प्लस के कारण पहले निकाल लो, तो क्या होगा इसके कारण 1/4 से नोट, जितना चार्ज है वो, अब बटा जो दूरी है वो r/2। अब माइनस के कारण निकालेंगे तो माइनस विभव होगा, तो 1/4 से नोट q, अब बटे दूरी कितना है r/2, r/2। देखो तो ये पूरा दूरी माने पूरा भाग इस पूरे भाग के बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो x माइनस एक्स यानी कि कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। क्या देखने को मिला कि अगर एक प्लस चार्ज है, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, दोनों का परिमाण सेम है, मध्य बिंदु पे विभव कहेगा तो विभव क्या हो जाएगा 0, बशर्ते कि परिमाण दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर है? इतना अगर आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप पीछे वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और बैक में जाके आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते, भाई नीचे आ जा तू। चल देख, एक बिंदु आवेश क्या है Q से r दूरी पर विभव होगा, तो बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव क्या बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो बटा जो दूरी है वो। देखो कहाँ पे है, लगता है पहले मैं खाता 4 रन के लिए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। विद्युत विभव बराबर होता है, किसके बराबर होता है। इस फॉर्मेट में आपको बताए थे कि V बराबर होता है W/Q। देखो कहीं पे W/Q है, ख है। तो जो थ्योरी बताए हुए हैं वो थ्योरी अगर आपके पास है तो मेरा दावा है कि आप 100% आप बना सकते हैं। कहता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, तो याद कीजिए V बराबर बताए हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो V समानुपाती हो जाएगा 1/r, यानी कि हम कह सकते हैं कि r नीचे है तो विभव जो है r का व्युत्क्रमानुपाती है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V समानुपाती, ऊपर जाएगा तो r पे पावर -1। तो दो भाषा हो सकता है, r का व्युत्क्रमानुपाती इसके लिए होगा r पे पावर -1 का समानुपाती, यहाँ होगा r का व्युत्क्रमानुपाती और यहाँ होगा r पे पावर -1 का समानुपाती। तो दोनों भाषा सही है, लेकिन कौन सा सही है वो देखते हैं। r के अनुक्रमानुपाती गलत, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है सही, r² के अनुक्रमान, r² का तो मामले खत्म है, तो बेस्ट आंसर ख हो गया। अब आइए आगे, कहता है निम्न में विभव की बीमा है। तो विभव की बीमा याद करो V बराबर बताए हुए हैं W/Q, पीछे जाओगे तो मिल जाएगा। दुनिया का कोई भी कार्य है तो ml² t-2 बटा आवेश का बीमा क्या होता है AT, एडजस्ट कर लो। तो ml² ये ऊपर जाएगा तो t-3, ये ऊपर जाएगा a-1, क्योंकि इस पर पावर क्या है 1 है। इसका मतलब है ml² t-3 a-1, लगता है ये सही है। अगला सवाल देखिए क्या है। विभव का SI मात्रक, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो देखिए वोल्ट है। अच्छा एक यहाँ भी है जूल पर कूलम, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ लग रहा है क और ग दोनों, ये भी सही ये भी सही, तो इसका मतलब बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा घ। अब आइए अगला सवाल। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर व्यवस्थित हों तो मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है तो -e, एक प्रोटॉन +e, दोनों के बीच का दूरी r यानी एक एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा V बराबर वाट। इसको कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना परिमाण E का उतना ही परिमाण ये। तो याद कीजिए यहाँ पे अगर +Q है यहाँ -Q है तो मिडिल सेंटर पे विभव क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि जितना माइनस के कारण उतना ही प्लस के कारण दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 सबसे बेस्ट आंसर है, निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ
दोनों माइनस ही रहता तो निकालते, दोनों प्लस ही रहता तो निकालते, मध्य बिंदु के अलावे कहीं निकालेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मध्य बिंदु पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। अगला सवाल अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है। कहता है कि एक वर्ग है, उसकी भुजा जो है ये ए है और प्रत्येक कोने पर क्यू चार्ज है। कहता है वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव होगा। वेरी सिंपल, हाँ चारों जगह पे प्लस ही है तो ये आसान है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर ये भुजा ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा √2a, ध्यान रखना है। और हमको जरूरी पड़ेगा इसके कारण यहाँ विभव निकालने में, तो इस पूरे का आधा चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम ये दूरी अगर निकालना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, √2a/2 हो जाएगा, √2a/2 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, a/√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो 2 गो है इसमें, एगो कट जाएगा तो a/, क्या बच जाएगा, √2। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम a/√2 से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर है। अब क्या है कि हमको कह रहा है कि इसके कारण यहाँ पे जितना होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो इसका मतलब है चारों विभव को हम जोड़ देंगे। तो इसका मतलब VO बराबर 4 गुने V+ लिख सकते हैं, क्योंकि इसके कारण प्लस विभव, इसके कारण भी प्लस, इसके कारण भी प्लस, इसके कारण भी प्लस, तो 4 गो V+ हो जाएगा। तो अब 4 गुने V+ का मतलब हो जाएगा 1/4πε0, जितना चार्ज है वो लिखेंगे, बटा जितना दूरी यहाँ से यहाँ है वो, तो वो दूरी क्या है, a/√2। तो a/√2, तो मेन बटा का दोसर का कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये √2 यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ गुना हो सकता है, तो 4√2 गुना 1/4πε0 Q/a हो जाएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन है, ये लग रहा है। राइट आंसर इज गो। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है। 10 नैनो कूलम आवेश से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विभव, यानी कि 1 वो आवेश है और वो Q बराबर है 10 नैनो कूलम। इससे कहता है 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विभव क्या होगा, V बराबर वाट। जबकि 10 नैनो कूलम बहुत कम चार्ज है और एंगस्ट्रम बहुत छोटा दूरी है, एकदम परमाणु लेवल पर है। इसका मतलब है यहाँ पे विभव कितना होता है, सो देखते हैं। तो V बराबर 1/4πε0 Q/r। हम जानते हैं कि इसका मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। Q का मतलब 10 नैनो कूलम, तो 10 गुना नैनो का मतलब होता है 10 पे पावर -9 बटा दूरी 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मतलब 10 पे पावर -10, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 पे पावर -10। अब इसको सोल्व कीजिए, ये और ये तो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 1 क्या हो जाएगा 11, यानी 9 गुना 10 का पावर 11 वोल्ट हो जाएगा। देखिए तो कहीं है, 9 गुना 10 का पावर 11 वोल्ट, लगता है ये सही है। दिस इज द राइट आंसर। और है देख लीजिए, अब नहीं है तो क्या देखें हम, पीछे आप जितने भी सवालों को आप देखें उसमें आप हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि आप आसानी से बना गए। इसलिए आप पीछे देखें, समझे, बारीकी से समझे, तब आंसर आप कर पाए। तो हर एक वीडियो को आप बारीकी से देखिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार में हो सकता है कि नहीं आएगा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रहने दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, विश्वास बैच का एपिसोड नंबर 13 लेकर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 4 लेकर। तो अगले क्लास को देखना ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय BTS।